जो प्रदोष मंगलवार के दिन पड़ता है वो भौम प्रदोष व्रत या मंगल प्रदोष व्रत कहलाता है। इस व्रत को रखने से भक्तों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती है और उनके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार आता है। भौम प्रदोष व्रत जीवन में समृद्धि लाता है। भौम प्रदोष व्रत कथा। एक नगर में एक वृद्धा निवास करती थी। उसके मंगलिया नामक एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। उस दिन वह न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। वृद्धा को व्रत करते हुए अनेक दिन बीत गए। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वहां गए और पुकारने लगे, हे कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। साधु वेशधारी हनुमान बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन कराओ। तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़ बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग लगाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा के पैरों तले धरती खिसक गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने मंगलिया को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। मगर साधु रूपी हनुमान जी ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बहते आंसुओं को पोंछकर बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने मंगलिया को आवाज लगाई। पुकार पुकारने की देर थी कि मंगलिया दौड़ा दौड़ा आ पहुंचा। मंगलिया को जीवित देख वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी को अपने घर में देख वृद्धा का जीवन सफल हो गया। सूत जी बोले, मंगल प्रदोष व्रत से शंकर और पार्वती जी इसी तरह भक्तों को साक्षात दर्शन दे कृतार्थ करते हैं। मंगल प्रदोष व्रत विधि। भौम प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रातः काल उठकर नित्य क्रम से निवृत्त और स्नान कर शिव जी का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करे। पूरे दिन निराहार रहे। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व शिव जी का पूजन करना चाहिए। भौम प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच की जाती है। व्रती को चाहिए कि शाम को दोबारा स्नान कर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण कर ले। पूजा स्थल अथवा पूजा ग्रह को शुद्ध कर ले। यदि व्रती चाहे तो शिव मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकते हैं। 5 रंग से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करे। पूजन की सभी सामग्री एकत्र कर ले। कलश अथवा लोटे में शुद्ध जल भर ले। कुश के आसन पर बैठकर शिव जी की पूजा विधि विधान से करे। ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करें। ध्यान का स्वरूप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिमान त्रिनेत्रधारी मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले पिंगल वर्ण के जटा जूटधारी नीलकंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित वृद्ध हस्त त्रिशूलधारी नागों के कुंडल पहने व्याघ्र चरम धारण किए हुए रत्न जड़ी सिंहासन पर विराजमान शिवजी हमारे सारे कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करें। ध्यान के बाद भौम प्रदोष व्रत की कथा सुने अथवा सुनाएं। कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ही कलीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दे। उसके बाद शिव जी की आरती करें। उपस्थित जनों को आरती दे। सभी को प्रसाद वितरित करें। उसके बाद भोजन करें। भोजन में केवल मीठी सामग्रियों का उपयोग करें। भौम प्रदोष व्रत उद्यापन विधि।
स्कंद पुराण के अनुसार व्रती को कम से कम 11 अथवा 26 त्रयोदशी व्रत के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के एक दिन पहले श्री गणेश भगवान का विधिवत षोडशोपचार विधि से पूजन करें तथा पूरी रात शिव पार्वती और श्री गणेश जी के भजनों के साथ जागरण करें। उद्यापन के दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाए, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा गृह को शुद्ध कर ले, पूजा स्थल पर रंगीन वस्त्रों और रंगोली से मंडप बनाए, मंडप में एक चौकी अथवा पटरे पर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। अब शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा करें, भोग लगाएं, सोम प्रदोष व्रत की कथा सुने अथवा सुनाएं। अब हवन के लिए 1.25 किलो आम की लकड़ी को हवन में सजाएं। हवन के लिए गाय के दूध में खीर बनाएं। हवन कुंड का पूजन करें, दोनों हाथ जोड़कर हवन कुंड को प्रणाम करें। अब अग्नि प्रज्वलित करें। तदंतर शिव पार्वती के उद्देश्य से खीर से ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए 108 बार आहुति दे। हवन पूर्ण होने के पश्चात शिव जी की आरती करें, ब्राह्मणों को सामर्थ्यानुसार दान दे एवं भोजन कराएं। आप अपने इच्छा अनुसार 1 या 2 या 5 ब्राह्मणों को भोजन एवं दान करा सकते हैं। यदि भोजन करना संभव न हो तो किसी मंदिर में यथाशक्ति दान करें। इसके बाद बंधु बांधवों सहित प्रसाद ग्रहण करें एवं भोजन करें। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती पुत्र पौत्र आदि से युक्त होता है तथा आरोग्य लाभ होता है। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है एवं संपूर्ण पापों से मुक्त होकर शिव धाम को पाता है।